वास्तव में अद्भुत है और ये आज की आवश्यकता भी है। और जब भगवान शांतिनाथ जी की 54 फीट इतनी मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं, इस प्रकार की साधना जैन दर्शन में कही जाती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है, जिसे प्राप्त करने के लिए दीक्षा दी जा रही है। यहाँ पर विगत 20 अप्रैल से आज 23 अप्रैल हो गई, पंचकरण कृष्ण महोत्सव संपन्न हो रहा है। यह 25 अप्रैल तक संपन्न होगा। इसी के मध्य आचार्य रघुनाथ राजसंत विद्यानंद जी मुंडराज, जिनका 101वां जन्म जयंती महोत्सव 22 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। उनका जन्म 22 अप्रैल 1925 में हुआ था। आज 23 अप्रैल 2025 हो गया, 101वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। उनके जीवन से संबंधित जो बायोग्राफी है उसका एक लेखन हुआ प्राप्त भाषा में, महाकाव्य के रूप में, जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ कृति है, जिसका नाम संभव है वर्ल्ड के रिकॉर्ड में अंकित किया जाए, इन्हीं रूप में आने वाला है। संभावना है राजस्थान प्रांत के विशिष्ट महानुभावों के द्वारा वहाँ कृति का कल मध्याह्न काल में विमोचन होगा। इसके साथ साथ अन्य भी अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो रही हैं। विश्व शांति नायक का आयोजन यह निरंतर चल रहा है और इसी अवसर पर आप सभी मीडिया के मानव उपस्थित हैं। हम आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और आपने यहाँ के कार्यक्रम का प्रसार भारत के कोने कोने तक नहीं, विश्व के कोने कोने तक पहुँचाया है। ये तरह आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद, शुभकामनाएँ और इसी के साथ सब संज्ञा को विराम। यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। कोई भव्य जी संसार, शरीर और लोगों की यथार्थता का ज्ञान प्राप्त करता है, जिससे आत्मबोध हो जाता है, वह अपनी आत्मा का हित करने के लिए, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए संयम की साधना करता है, दूरधर तपस्या करता है, तत्व चिंतन करता है एवं आत्म ध्यान करता है। जैन संप्रदाय में दीक्षा त्याग की चरम सीमा कहलाती है। यह दीक्षा सामान्य नहीं है। जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करना निस्संदेह तलवार की धार पर चलने के समान है। जैनेश्वरी दीक्षा धारण करना लोहे के चने चबाने की तरह से है। जैनेश्वरी दीक्षा धारण करना अग्नि के दरिया में तैरने की तरह से है। किंतु आज यहाँ 6 भक्त जी, जिनमें 2 पुत्रियाँ अजमेर समाज का गौरव है, यहाँ के सम्मानीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कुमार जी बाड़मेर वाले, जो जिन शासन के अध्यक्ष हैं, उनकी 2 पुत्रियाँ हैं, डॉक्टर शानू प्रज्ञा दीदी और शैली दीदी यानी गुड़िया दीदी, वह भी दीक्षा प्राप्त कर रही हैं। अन्य 4 महीने की दीक्षा प्राप्त कर रही हैं। दीक्षा मानव कल्याण की सर्वोत्कृष्ट विधि है। बिना संयम के वाणी का संयम, मन का संयम और काय का संयम, ये तीनों प्रकार के संयम ही इस आत्मा को परमात्मा बनाते हैं। प्राणी मात्र की रक्षा का संकल्प, जीवन पर्यंत के लिए असत्य बोलने का त्याग और अपने भावों में किसी की पर वस्तु ग्रहण न करने का भाव, अचौर्य व्रत तथा यावत जीवन। आज जिन शासन तीर्थ क्षेत्र पर तप कल्याणक का महोत्सव मनाया जा रहा है, भगवान के सभी भगवान जो 1300 भगवान यहाँ स्थापित किए जाएंगे, उन सब का तप कल्याण होगा। और आज ही यहाँ पर दात्री में राजेश जी की यहाँ वो होगी, कविता पाठ होगा और उसके हिसाब से यहाँ पूरे माहौल में इतना ज़बरदस्त यहाँ पे लोगों में उत्साह है कि यहाँ बाहर से करीबन 100 देशों से लोग वहाँ आए हुए हैं और वो सारे के सारे इस कार्यक्रम को अपना मानते हुए पूरे देश से इसको सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। अशोक जैन एडवोकेट,
कार्यकारिणी समिति। आज हमारा चौथा दिन है पंच कल्याण का और ये पंच कल्याण एक ऐतिहासिक पंच कल्याण होने जा रहा है और बहुत ही सफल आयोजन है ये। आज यहाँ पर 6 दीदियों की दीक्षाएं होने जा रही हैं और आज यहाँ पे देवनानी जी भी आए थे और उन्होंने भी बताया कि 25 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की आने की संभावना है और बाकी प्रोग्राम जिस तरह चल रहे हैं उसी आगे चलते रहेंगे। और शाम को आज रूपेश जी की म्यूजिकल नाइट है और वो भी बहुत भव्य होने जा रही है भजनों की। धन्यवाद। हेमंत जैन, मेला अध्यक्ष, धन्यवाद।